जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी सूरत गुजरात से बोल रही हूँ। सूरत के पास बहुत छोटा सा टाउन व्यारा है। व्यारा से मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। गुरु जी की गुरु जी और मेरे जुड़ने के बाद जो मेरी जर्नी शुरू हुई है, मैं आज उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मुझे गुरु जी से जुड़ने को सिर्फ 8-9 महीने हुए हैं। ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है गुरुजी से जुड़ने को। संगत जी, मुझे सत्संग आता नहीं है कहना, पर फिर भी गुरुजी जो बुलवाएंगे मैं बोलूंगी। और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, जैसे आपने मुझे जोड़ा वैसे ही और दूसरी संगत को भी आप आशीर्वाद दीजिए और अपने बड़े मंदिर के दर्शन करवाइए। क्योंकि बड़े मंदिर के दर्शन करने से जो डिवाइन पावर मिलता है और जो सुकून मिलता है, ऐसा मैंने कभी कहीं पे महसूस नहीं किया है। गुरुजी से 6 महीने से जुड़ी हूँ। 6 या फिर 8 महीने ज्यादा से ज्यादा। गुरुजी ने मुझे मंदिर बुलवा लिया और एक नहीं 2 बार लंगर प्रसाद खिलाया। मैं गुरुजी से 13 तारीख 2025 को मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी और वहां पे गुरुजी ने मुझे लंगर प्रसाद करवाया। बहुत अच्छा दर्शन करवाया। इतना सुकून मिला संगत जी के मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ थी कि गुरुजी के मंदिर जाना है। मैंने पति अंकल को बोला तो उन्होंने तुरंत ही मुझे वहां पे ले गए। गुरुजी की इच्छा से मैं बहुत जल्दी गुरुजी के दर्शन कर पाए। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम बार शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे गुरुपा, आपने इतनी मेहर की है मेरे पे कि आपने मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपने बस मुझे बड़े मंदिर बुला लिया और आपकी शरण में ले लिया। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए है गुरुपा। बस आप मेरे अंग संग रहो, मेरी बेटियों के, आपके नातिनों के साथ रहो, मेरे पति अंकल के साथ आपका आशीर्वाद रहे बस। और धन दौलत पैसा ये कोई मायने नहीं रखता है। बट वहाँ पे जो बड़े मंदिर में जो व्यवस्था थी, जो सुकून था, जो सिस्टम थी, वो आज तक मैंने कहीं भी किसी भी मंदिर में नहीं देखी है। और इतना सुकून, इतनी महक थी वहाँ पे, फ्लावर्स की, गुलाबों के फ्लावर्स की इतनी महक थी। इतना सिस्टमेटिक, इतना सुकून कहीं पे नहीं मिला है जितना गुरुपा के दर्शन को करके हो गया है मुझे। मैं इतनी धन्य हो गई हूँ कि मैं मेरी ये खुशी शब्दों में तो बता ही नहीं सकती हूँ। फिर मैंने लंगर प्रसाद किया और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहती हूँ संगत जी, थोड़ा मेरा सत्संग बड़ा होगा क्योंकि मैं पहली बार गई थी, इसलिए थोड़ा बड़ा है सत्संग। इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने गुरुपा से ये अरदास की थी कि गुरुपा, आपने मुझे तो जोड़ा ही है, मैं तो आपके दर्शन को आऊंगी ही आऊंगी। पर एक इनके फ्रेंड थे जो मैं कभी भी उनसे मिली नहीं थी। इनके फ्रेंड से, उनका बेटा हैंडीकैप है। वो मतलब पहले से वैसा नहीं था, पर 1 साल से वो चल नहीं पा रहा था। तो एक दिन ऐसे ही वो हमारी शॉप पे आए तो बातों में ऐसे बात निकली, तो मैं उनको बोली कि मैं ऐसे ऐसे गुरु को जानती हूँ, आप आना चाहते हो तो मुझे बताना, मैं जाने वाली हूँ, हम लोग जाने वाले हैं। तो वो थोड़ा मतलब आने की इच्छा तो उनकी नहीं थी, पर वो भी अच्छे लोग थे। वो शिव पूजा करते थे, शिव को बहुत मानती है उसकी मम्मी भी। तो फिर हमारा तय हुआ और मैंने गुरु पास से एक दिन अरदास लगाई कि गुरुजी, मेरी इच्छा है कि वो बच्चा भी चलने लगे, उसको भी आप ब्लेस करो और मेरे साथ उसको भी बड़े मंदिर बुलाओ गुरुजी। और मेरे गुरुपा ने मेरी अरदास तुरंत पूरी कर दी। मैं बड़े मंदिर आई और मेरे साथ उन लोगों को भी गुरुजी ने बुला लिया। क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक बार मैसेज किया था कि पुत्र, तू जिन्हों लेके आना चाहती है और उनको भी बड़े मंदिर लेके आ, मैं उनको भी ब्लेस करूंगा। तो मैं इसके लिए अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। बच्चा बहुत छोटा है, 13 साल का ही है, पहले चलता था पर अभी 1 साल से
उसने चलना, नसों में कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो वो चल नहीं पा रहा है। हमने वहाँ पे लोटा ब्लेस कराया, उन्होंने भी लोटा ब्लेस कराया, उस बच्चे को भी गुरुजी ने लंगर प्रसाद खिलाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। संगत जी, गुरुपा से अगर हम अरदास करें तो वो तुरंत सुन लेते हैं। बहुत बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा। मुझे एक नहीं 2 बार गुरुजी ने बड़े मंदिर बुला लिया। मैं सैटरडे को पहली बार बड़े मंदिर गई। फिर एक दिन हम मतलब संडे को हमने रेस्ट किया और मंडे को हमारी टिकट वेटिंग में चल रही थी, कंफर्म नहीं हो रहा था संगत जी। तो फिर गुरुजी ने ही मुझे थॉट डाला कि अगर आई है बेटा तो एक बारी फिर से आ जा मेरे दर्शन को। तो फिर मैंने सुबह सुबह इनको बोला कि आज हम ऐसे भी कहीं जाने वाले नहीं है, मार्केट वगैरह भी घूमने वाले नहीं है, तो चलिए हम गुरुजी के वापस दर्शन करके आते हैं। तो गुरुजी के बारे में क्या बताऊं, गुरुजी ने तुरंत मुझे बुला लिया और मेरे हस्बैंड भी एग्री हो गए। हम दोनों फिर से मंडे को गुरुजी के दर्शन को गए। गुरुजी ने मुझे पकोड़ा प्रसाद खिलाया, कड़ा प्रसाद खिलाया और चाय प्रसाद भी मैंने वहां पे पी। इतना सुकून, इतना अच्छा लगा संगत जी, मैं बता नहीं सकती। खुशी तो मेरे चेहरे पे आप उस दिन देखते ना तो ऐसा लगता, खुशी के साथ सुकून बहुत था, ये मैं ज्यादा बताना चाहती हूँ। बस अब यही अरदास है गुरुजी से कि जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, जो मेरा राइट साइड दर्द करता है, लंगर प्रसाद खिला के तो आप आधी मेरी बीमारियां ऐसे ही ठीक कर दोगे। जो दर्द है वो ऐसे ही कम हो जाएगा। गुरुपा, मैं आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप सही करो। अरदास तो मैं आपके स्वरूप के सामने, हाँ संगत जी, वहां पे मुझे गुरुजी के 2 स्वरूप मिले, एक मेरे हस्बैंड को और एक मुझे। गुरुजी ने मुझे 4 व्हील के लिए स्टिकर भी दिलाया है संगत जी, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी गुरु परिवार के जो संगत है वहां पे इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं। सटल सेवा तो सबसे अच्छी, मतलब 1.5-2 किलोमीटर तक आप भक्तों को, संगत को लेने आते हो, वहां पे रख के जाते हैं। इतनी प्यारी सेवा तो मैंने कहीं नहीं देखी है। और इतनी निस्वार्थ, मतलब कोई निशुल्क, एकदम निशुल्क, इतने प्यार से सब बातें करते हैं, इतना अच्छे से समझाते हैं, यहाँ जाइए आंटी जी, वहाँ जाइए। इतनी शांति संगत जी, बता नहीं सकती आपको मैं। इतनी शांति मिली वहां पे जाके। और मैं चाहती हूँ कि मुझे हमेशा गुरुजी बुलाए, हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहे, मेरे परिवार पे रहे, हर वो संगत पे रहे जो गुरुजी से जुड़ी है। और हर संगत का गुरुजी भला करे, सर्बदा भला, सर्बदा भला, सर्बदा भला। गुरुजी, लोटा जो मैंने प्लेस करवाया मैं उसका पानी भी पी रही हूँ। बस बेटी को अच्छी जॉब लगवा दीजिए। अभी उसने तलाटी की एग्जाम दी है गवर्नमेंट जॉब के लिए, और अभी एसबीआई की भी एग्जाम 6-7 दिनों में वो देने वाली है, तो उसमें उसको वो एग्जाम उसकी क्लियर करवा दीजिए गुरुजी। अच्छी पोस्ट पे नौकरी लगवा दीजिए बेटी को, यही अरदास करती हूँ। आपकी नातिनों को, आपकी ही नातिन है, आपकी ही बेटियां है गुरु। अच्छी संगत, शादी के लिए भी अच्छी संगत भेजिए उसके लिए गुरुपा, अच्छा लड़का भेजिए कि वो सुखी हो अपने जीवन में। और बस कोई और इच्छा तो मेरी है ही नहीं गुरुपा। आप इतने प्यारे हो, आपका आशीर्वाद है तो सब मिलेगा मुझे, सब दोगे, मैं जानती हूँ। आप इतना सुकून दे दिया है तो इससे ज्यादा तो और मैं क्या मांग सकती हूँ। और ये मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है गुरुपा, क्योंकि मैं जानती हूँ ये कोई काम की नहीं चीजें है। बस आपकी शरण में आ गई हूँ, आपके बड़े मंदिर आई, दर्शन किए, बस अब और कुछ नहीं चाहिए। धन्य हो गई गुरुपा में। बस अब स्वास्थ्य ब्लेस कीजिए, और जो आपने दिया है उसका भी शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना गुरुपा। जो आपको अच्छा लगेगा वो दीजिए गुरुपा मेरे जीवन में।
और मेरा सबसे बड़ा मेरी यही अरदास है कि आप मेरा स्वास्थ्य ब्लेस कर लीजिए। संगत जी, आपने मेरा कॉल उठाया क्योंकि हम पहली बार दिल्ली आए थे। बड़े मंदिर कहाँ है, कहाँ नहीं है, कोई कुछ बता रहा था तो कोई कुछ बता रहा था। मेट्रो से कैसे जाना है, कैसे नहीं, हमें कुछ पता नहीं था। फिर मैंने आपको कॉल लगाया तो आपने हमें सही रास्ता दिखाया। इसके लिए आपका भी मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। धन्यवाद आपका गुरुजी। बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए, अच्छी तरह से घर पर मैं आ गई। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी ने मुझे कैची धाम नीम करोली बाबा के भी दर्शन करवा दिए। दूसरे दिन मनोना धाम के भी दर्शन करवा दिए। मेरा प्रवास एकदम अच्छा हुआ और मैं एकदम सही सलामत घर पे आ गई। मुझे कुछ नहीं हुआ, ना बुखार आया, ना सिर दर्द हुआ, ना पैर दर्द हुए, ना कुछ नहीं हुआ। संगत जी, इतने अच्छे से मैं मतलब आ गई घर पे, आप मानोगे नहीं संगत जी। मैं सिर्फ यहाँ से, मेरे गांव से तो सूरत सिर्फ 70 किलोमीटर्स है। मैं यहाँ से वहां जाती हूँ तो भी मेरा सिर दर्द होने लगता है, तो भी बुखार आ जाता है। पर इतनी दूर जाके आई मैं, कैंची धाम, दिल्ली, ये बहुत दूर दूर है सब यहाँ से, सूरत से। पर आप मानोगे नहीं संगत जी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मतलब सिर दर्द, इतनी गर्मी थी दिल्ली में, इतनी गर्मी थी। हमारे यहाँ तो अभी भी बरसात चालू है। इतनी गर्मी थी पर कुछ नहीं हुआ। ये सोच मैं घर पे आई तो मैं यही सोच में पड़ गई कि इतने नजदीक जाती हूँ तो भी मुझे तकलीफ शुरू हो जाती है। तो इतने दूर जाके इतने अच्छी तरह से मैं गुरुजी के आशीर्वाद से आ गई, इसके लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। और मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है संगत जी। आप भी बहुत हेल्पफुल हो, आप भी हमारे कॉल उठाते हो, हमें गाइडेंस देते हो। आपका भी बहुत धन्यवाद संगत जी। बस गुरुजी आप पर भी मेहर करे, आप पर भी हमेशा उनका आशीर्वाद रहे। और मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए संगत जी। और मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप से मैं ये सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।